सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु नामक शीर्षक पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, लेखक भी रहे हैं और छायावाद के प्रवर्तक हैं। ये श्रद्धा मनु जो है उनकी रचना कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है, उसके श्रद्धा नामक सर्ग से लिया गया है और बड़ा ही सुंदर ये इनका महाकाव्य है। इसमें प्रलय आ जाती है, पूरे संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, जल ही जल रह जाता है। वहां मनु अकेले हैं और बड़े ही निराश दुखी बैठे हुए हैं। तभी श्रद्धा नाम की जो ये बाला है आती है और वो मनु को देखकर आश्चर्यचकित भी होती है कि इतने बड़े जल प्लावन में एक मनुष्य अकेला कैसे शेष बचा हुआ है, और वह उनके विषय में जानना चाहती है। और इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि स्त्री सौंदर्य का तो प्रतीक है ही है, लेकिन नारी ही एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को या मानव को आगे कर्म करने के लिए या प्रेरणा आगे कर्म करने के लिए या उन्हें उसकी प्रेरणा शक्ति बन करके आगे चलती है, वो उसे प्रेरित करती है। वही काम इसमें श्रद्धा ने किया है। वो मनु को इस संसार की पुनः रचना करने के लिए, उन्हें प्रवर्तक बनाने के लिए प्रेरित करती है, उनकी प्रेरणा शक्ति बनती है। और मैं ज्यादा तो अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो आपको खुद ही बड़ा आनंद आएगा। बड़ा ही सुंदर ये कथानक है। चलिए तो देखते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो जब श्रद्धा देखती है कि पूरे संसार में जल ही जल है, वहां इकलौते अकेले एकांत दुखी बैठे हुए हैं मनु, तो वो उन्हें देखकर प्रश्न करती, कौन तुम कौन हो? संस संस्कृति जल निधि तीर, संस्कृति कहते हैं संसार, जल निधि जल का जो निधि भंडार है, क्या? सागर, तीर किनारे। तो इस संसार रूपी सागर के तीर किनारे पर तरंगों से फेंकी मणि एक, जिस प्रकार आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, अनुमान भी हम कई बार लगा लेते हैं, मणि जो होती हैं वो सागर में या समुद्र में पैदा होती हैं, और तरंगे जब बड़े जोरों के साथ किनारे की तरफ बढ़ती हैं तो अपने साथ उन्हें बहा कर ले आती हैं और फेंक देती हैं किनारों पर। तो वही कहती है श्रद्धा मनु को देखकर कि इस संसार रूपी समुद्र के किनारे पर तरंगों या लहरों से फेंकी हुई एक मणि के समान तुम कौन हो? जैसे समुद्र से लहरों ने एक मणि किनारे पर फेंक दी, वैसे ही तुम लग रहे हो कि ये संसार रूपी सागर ही सागर है चारों तरफ। तो संसार को इसलिए उसने सागर कहा है, लेकिन उसी संसार रूपी किनारे पर तुम पड़े हुए एक मणि की भांति कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा कहते हैं किरण, कांति, चमक। तो लेकिन देखने में कैसे हो? तुम बड़े ही कांतिमय हो। तो तुम्हारे कांति की धारा, धारा से तात्पर्य यहाँ किरण से है। तो अपनी कांति की धारा से या किरण से तुम चुपचाप बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं मनु। तो चुपचाप अकेले बैठे हुए निर्जन, निर नहीं है जन, जन अर्थात व्यक्ति, जहां कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राणी नहीं है, ऐसे इस एकांत स्थान का तुम अभिषेक कर रहे हो। अभिषेक करना अर्थात सुशोभित करना, यानी अपनी ही प्रभा से, अपनी चमक से या अपनी कांति की किरण से तुम इस निर्जन स्थान का चुपचाप अकेले बैठे हुए
अभिषेक कर रहे हो, अर्थात इस स्थान को सुशोभित कर रहे हो। क्योंकि जब संसार में कुछ बचा ही नहीं, जल ही जल है, वहां एक प्राणी का दिखाई देना कैसा है? वो मानो वो उस संसार को सुशोभित कर रहा है, यानी वह चिन्ह है एक कि यहाँ निश्चित रूप से जीव है, तो सृष्टि की फिर से रचना होने की यहाँ उम्मीद दिखाई देती है। मधुर, विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य है। और क्या कहती है श्रद्धा मनु को कि तुम मधुर, बड़े ही मधुर सुंदर हो, विश्रांत, लेकिन कैसे लग रहे हो? विश्रांत कहते हैं थके हुए, और एकांत, यहाँ एकांत कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले नीरव स्थान पर जगत का, इस जगत संसार का तुम सुलझा हुआ रहस्य, रहस्य हो, रहस्य यानी कोई राज जो ना जाना जा सके, लेकिन राज तो कैसा होता है जिसे हम ना जान सके, लेकिन फिर भी तुम सुलझा हुआ रहस्य लग रहे हो। कहाँ का? इस संसार का। तो उसमें रहस्य भी बता दिया है और सुलझा हुआ भी, अर्थात रहस्य तो इसलिए है कि संसार जब समाप्त हो गया, तुम अकेले यहाँ कैसे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं सुलझे हुए, बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम यहाँ हो इस संसार को रचने के लिए, या जो भी वजह वहां उनको लगी हुई श्रद्धा को, उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो बिल्कुल सीधे साधे उनके भाव समझ में आ रहे हैं कि वो दुखी भी हैं, देखने में सुंदर भी हैं, लेकिन इस एकांत संसार में अकेले हैं। एक करुणा में सुंदर मौन। और कैसी हो तुम? करुणा में, करुणा जानते हैं हम, दया से मय युक्त, यानी दयालु। सुंदर मौन, एक मौन अर्थात चुप्पी, बड़ी सुंदर चुप्पी हो, करुणा में भी हो तुम, और एक सुंदर बड़ा ही प्यारा मौन हो इस संसार का तुम। और कैसे हो? चंचल मन का रहस्य, यानी मन तो तुम्हारा चंचल है, क्योंकि अभी नव युवक हो, तो इसलिए मन का चंचल होना स्वाभाविक है, लेकिन आलस्य, तुम्हारे मन का आलस्य है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यानी तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर रखा है, ये तुम्हें देखकर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा जो है श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है। अभी आपको समझ में आया होगा, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन एक बार फिर भी मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ, क्योंकि साहित्यिक भाषा है, इसी भाषा के पीछे कुछ भाव छिपे होते हैं, उन्हीं भावों को हमें जानना होता है, वही व्याख्या कहलाती है। तो श्रद्धा जो है मनु को जब देखती है संसार में बिल्कुल अकेले, वो देख करके यही प्रश्न करती है कि इस संसार रूपी सागर के किनारे लहरों के द्वारा फेंकी हुई एक मणि के समान तुम कौन हो? क्योंकि और तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो तुम कैसे हो? क्योंकि समुद्र ने सबको निगल लिया है, जल ही जल है। और कैसे हो तुम? अपनी प्रभा से, अपनी कांति से इस निर्जन सुनसान स्थान को चुपचाप अपने आप ही अकेले अकेले सुशोभित कर रहे हो। और कैसे हो तुम? बड़े मधुर हो, तुम्हें देखकर पता चल रहा है तुम विश्रांत, यानी थके हुए भी हो, और इस एकांत जगत का, क्योंकि इस एकांत जगत यानी सुनसान नीरव संसार में और कुछ नहीं है, उस संसार का तुम एक रहस्य लग रहे हो। लेकिन रहस्य भी कैसे हो? जो सुलझा हुआ है, तुम्हारे हाव भाव से स्पष्ट हो रहा है कि किस कारण तुम दुखी हो, और किस कारण इस तरह से चुप बैठे हुए, स्पष्ट हो रहा है कि सभी कुछ नष्ट हो गया है, तो स्वाभाविक है मनुष्य दुखी ही होगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, सब जगह जल है जल है, तो क्या करेगा इंसान। और कैसे हो तुम? देखने में जो श्रद्धा को लगा, वो अपनी वही भाव बता रही है कि तुम बड़े करुणा में दयालु भी दिखाई दे रहे हो, और मौन चुपचाप बैठे हो, लेकिन मौन भी कैसे, बड़ा सुंदर मौन हो, तुम चुप बैठे हुए भी बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हो, और तुम्हारे इस चंचल मन ने आलस्य धारण किया हुआ है। ये इसका भावार्थ है। तो ये आपको समझ आया होगा अब तो जरूर। अब हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। तो इसमें जो है आपकी भाषा तो वही साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रबंध शैली है, और इसमें आपका जो माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति है, लक्षणा, और इसके साथ आपका संयोग श्रृंगार है, क्योंकि श्रद्धा और मनु का संयोग मिलन हो रहा है,
इसलिए संयोग श्रृंगार हो गया। अब जो है इसमें हम हाँ, छंद जो है इसमें श्रृंगार छंद है, 16 मात्राओं का। प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं, तो इसलिए श्रृंगार छंद है। और उसके बाद अब हम इसमें ढूंढेंगे अलंकार। तो अलंकार ढूंढते हैं, एक एक लाइन में आप देखते चलेंगे। एक तो जगत का सुलझा हुआ रहस्य है, एक तो रहस्य है ऊपर से सुलझा हुआ, यानी दोनों बातों में विरोध दिखाई दे रहा है, क्योंकि रहस्य है तो वो सुलझा हुआ कैसे हो सकता है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उसके बाद संस्कृति जल निधि तीर, इस संसार को सीधे समुद्र कहा है, सागर कहा है उन्होंने। और इस कारण यहाँ आपका रूपक अलंकार है, यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। और उसके साथ प्रभा की धारा से, प्रभा यानी चमक की, तो ये सारे इसमें रूपक अलंकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अब हम और भी देखते हैं, और कुछ भी हो सकता है। एक एक लाइन में आप अच्छे से देखते चलना। मधुर विश्रांत और एकांत, वातावरण की आवृत्ति हो रही है। जगत का सुलझा हुआ रहस्य और चंचल मन का आलस्य, इसमें तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ विश्रांत और वातावरण की आवृत्ति हो रही है। इस वजह से यहाँ आपका बनता है अनुप्रास अलंकार। चलिए, तो ये आपका पद पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अब उसके बाद ये श्रद्धा के शब्द जब मनु के कानों में पड़ते हैं, तो उसके बाद क्या होता है। बड़ी ही सुंदर रचना है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु कहते हैं मीठा, गुंजार, गुंजार भंवरे की आवाज को कहते हैं। तो गुंजार यानी गुंजन, जो मीठी जो ये गुंजन है, गुंजार है। जब मनु ने यह गुंजन सुनी, यानी उन्हें श्रद्धा की आवाज कैसी लगी, भंवरे की गुंजार के समान। मधुरी मधुकरी का सा जब सानंद, सा सहित आनंद, आनंद के साथ, या अत्यधिक आनंद के साथ, जब मधुकरी, मधुकर कहते हैं भंवरा, और मधुकरी कहते हैं भंवरी। तो भ्रमरी का सा, भ्रमरी के जैसा, जब उन्होंने अत्यधिक आनंद करने वाला वो मधुर गुंजार सुना, मधुर गुंजन सुनी, तो नीचे मुख किए, किए मुख नीचा कमल समान। तो उस श्रद्धा ने जो अपना मुख था वो नीचा किए हुए थी, वो कैसा था जो मुख, कमल समान। तो अपने कमल के समान उस सुंदर मुख को श्रद्धा ने नीचे पृथ्वी की ओर किया हुआ था। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और कैसी लग रही थी वह श्रद्धा। प्रथम कवि, प्रथम यानी पहले, आदि, आदि कवि कौन है, वाल्मीकि। क्योंकि जो ये काव्य की रचना की है, वाल्मीकि रामायण के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो हमारी लौकिक पद्य परंपरा है, ये वाल्मीकि से ही आरंभ हुई है। इसीलिए प्रथम कवि यानी आदि कवि का ज्यों, जैसे मानो कोई सुंदर छंद हो। छंद क्या होता है, जो छंद नियमों में बंधा होती है, जो कविता या जो पंक्ति नियमों में बंधी होती है, मात्राओं का, यति का, विराम का, ये सारे नियम। आपने छंद की परिभाषा पढ़ी होगी, तो नहीं पढ़ी है तो आपको हम अवश्य पढ़ाएंगे आगे। लेकिन इस टाइम मैं थोड़े छोटे से शब्दों में आपको बता देती हूँ। जहां नियम, कायदे, कानून में बंधी होती है जो कविता, उसे छंद कहते हैं। अभी जैसे हम बार बार पढ़ते हैं ना, अभी मैंने पहले बताया, ये श्रृंगार छंद है, दोहा, चौपाई छंद इत्यादि, ये नियमों में बंधे होते हैं। सबकी परिभाषा आप अलग पढ़ते हैं। तो वही सुंदर छंद, वो
जैसी उसकी वाणी कवि को लगती है, कवि को नहीं, कवि तो लिख ही रहे हैं, मनु को लगती है श्रद्धा की वह मधुर आवाज। एक तो लगी भ्रमरी के गुंजार जैसी, दूसरे लगी आदि कवि की सुंदर छंद जैसी। एक झटका सा लगा सहर्ष, हर्ष कहते हैं आनंद, सहर्ष अत्यधिक हर्ष आनंद से उन्हें एक झटका सा लगता है कि अचानक से ये तो संसार अभी समाप्त हो गया था, यहाँ तो जल ही जल था, तो ये इतनी सुंदर सी मधुर आवाज कहाँ से आए। इस कारण उन्हें, जैसे होता है ना, हम अचानक से बैठे होते हैं, कोई बोल जाए तो हमें झटका सा लग जाता है, एकदम से शॉक हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, तो डर से जाते हैं। वैसे ही डरते तो हम थोड़ी सी डरावनी आवाज से हैं, तीखी आवाज हो या अचानक से भयंकर सी तेज आवाज आती है, लेकिन उन्हें तो हर्ष हुआ, आनंद हुआ, क्योंकि श्रद्धा की आवाज में इतनी ज्यादा मधुरता थी, तो उन्हें आनंद का झटका लगा। तो अत्यधिक आनंद के कारण उन्हें एक झटका सा लगा, निरखने लगे लुटे से। और वो निरखना कहते हैं देखना, देखने लगे लुटे से। लुटे जिसका सब कुछ लूट जाए वो कैसा हो जाता है, सुध बुध उसकी समाप्त हो जाती है, कुछ आसपास उसे दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही जब श्रद्धा को उन्होंने देखा, आवाज तो थी ही इतनी मधुर, लेकिन जब उसके रूप की तरफ उन्होंने देखा, उसका सौंदर्य निहारा, तो ऐसा लगा सब कुछ लूट लिया है इसने, सामने वाली ने मेरा। और उसे निरखने लगे, बड़े ध्यान से देखने लगे, प्रेम के साथ। और फिर बोले, कौन गा रहा यह सुंदर गीत, ये इतना सुंदर जो गीत, मधुर आवाज मुझे गुंजार सुनाई दी है, यह कौन गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मोहन। और उस मधुर आवाज को सुनने के पश्चात मनु का जो कुतूहल कहते हैं, जिज्ञासा, जानने की इच्छा थी, फिर वो मौन यानी चुप, शांत नहीं रह सकी, यानी जानने की इच्छा इतनी तीव्र हो गई, प्रबल हो गई कि उन्हें लगा अब मैं इसके विषय में सब कुछ जान जाऊं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है, हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली पंक्तियां हैं बिल्कुल। तो ये आपको समझ आया होगा। इसकी अब हम काव्य सौंदर्य की बात कर लेते हैं। भाषा आपकी वही साहित्यिक खड़ी बोली है, और शब्द शक्ति आपकी इसमें है अभिधा और लक्षणा, क्योंकि सीधे साधे भी कुछ बातें हमें समझ में आ रही हैं इसलिए अभिधा है, कुछ हमें घूम फिर करके भी जाननी पड़ी तो इसलिए इसमें लक्षणा भी होता है। शैली आपकी वही प्रबंधात्मक है, और छंद है आपका श्रृंगार छंद। गुण इसमें माधुर्य है, और रस तो आपका संयोग श्रृंगार बनता ही है। आप देख रहे हैं कितने मन को प्रभावित कर रहा है ये, तो संयोग श्रृंगार का ये उदाहरण है। चलिए अब इसमें हम खोजेंगे क्या, अलंकार। मधुकरी का सा, भमरी भ्रमरी जैसा, सा वाचक चिन्ह लगाया, यानी श्रद्धा की आवाज को उन्होंने भ्रमरी से तुलना की है, और सावाचक शब्द का भी वर्णन आया है, झटका सा लगा। तो ये क्या बता रहे हैं, यहाँ उपमा अलंकार है। उपमे, उपमे की उपमान से तुलना करने के कारण आपका यहाँ उपमा अलंकार बनता है। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, ज्यों जैसे, मानो ऐसा लगता, ऐसा लगा मानो वह आदि कवि का कोई सुंदर छंद हो। तो संभावना प्रकट की गई है, ज्यों वाचक शब्द भी आया है, तो इस कारण यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार भी बनता है। अब उसके बाद एक और है, उसे और ढूंढेंगे। वैसे आप पहचान गए होंगे क्योंकि बार बार वो हमारा रिपीट होता है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। एक एक लाइन में देखते चलेंगे कि ये मुख नीचा कमल समान, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। तो ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है। गा रहा यह सुंदर संगीत, सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कुतूहल रह न सका फिर मोन, है ना। तो इस लाइन में तो नहीं दिखाई दिया है हमें। तो यहाँ अभी हमने देखा जहां एक वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति यानी दोहराना, दोबारा आना, जहां एक वर्ण दोबारा आता है या एक से ज्यादा बार आता है, वहां होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो इसके साथ ये पद भी पूरा हुआ।
अब आगे चलते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। बहुत सुंदर दृश्य है। तो उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। और देखा वह सुंदर दृश्य, फिर मनु ने जब वो भ्रमरी का सा आनंद देने वाला मधुर स्वर सुना, तो उन्होंने अपना मुख ऊपर उठाया, क्योंकि पहले तो वो भी मुंह नीचा किए बैठे थे, निराश बैठे थे एकांत भाव से। तो उन्होंने मुख ऊपर करके देखा वह सुंदर दृश्य, जहां श्रद्धा कड़ी थी। कैसा सुंदर दृश्य था। नयन का इंद्रजाल अभिराम, कैसा लग रहा था वो। नयन कहते हैं नेत्र, नेत्रों का। इंद्रजाल कहते हैं जादू को। जादू भी कैसा, अभिराम, बड़ा ही सुंदर। सुंदर जादू का सा वो उन्हें दिखाई दिया, उनके नेत्रों को लगा वो दृश्य, जहां श्रद्धा खड़ी हुई थी उनके सामने। इतनी सुंदर थी, ऐसा लगा मानो कोई जादू उनके सामने हो गया है। और वो जादू भी बड़ा सुंदर है। जादू हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जब उसमें और भी सुंदरता हो तो मनुष्य बिल्कुल ही सुदबुद हो बैठता है। वही मनु का हुआ। कुसुम वैभव में लता समान, तो उन्होंने जब देखा श्रद्धा की ओर, श्रद्धा उन्हें कैसी लगी। कुसुम वैभव, कुसुम कहते हैं फूल, वैभव ऐश्वर्य, फूलों का जो ऐश्वर्य था, फूलों के ऐश्वर्य में उन्हें कैसी वो लगी, लता समान। लता बेल के समान। जैसे बेल का सौंदर्य क्या होता है, हर चीज का अपना एक ऐश्वर्य होता है, धन संपत्ति होती है। बेलों का सौंदर्य या बेलों का ऐश्वर्य क्या है, उनकी संपत्ति है, उनके फूल। जिस बेल पर जितने ज्यादा फूल खिले होंगे वह उतनी ही ऐश्वर्यशालिनी होगी। तो ऐसे ही जैसे कोई फूलों से लदी हुई बेल हो, बड़ी ही सुंदर, ऐसी ही उन्हें वह श्रद्धा दिखाई दी। यानी श्रद्धा के पास ऐश्वर्य, सौंदर्य के ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उन्हें वो लता के समान लगी। और कैसी लगी, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। घन कहते हैं बादल, श्याम सांवला। बादल आपको पता है सांवले ही होते हैं, काले होते हैं, नीले नीलेपन पर होते हैं। तो कैसा लगा उन्हें कि घन श्याम कोई बादल चंद्रिका से लिपटा। चंद्रिका चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ मानो कोई काला बादल हो, ऐसी उन्हें वह दिखाई दी। हृदय की अनुकृति, और जैसा कि अभी उन्होंने उसकी आवाज सुनी थी, एकांत में किसी निराश व्यक्ति को देखकर उसके हालचाल पूछ लेना, उसके दुख दर्द को बांट लेना, वो हृदय की सबसे बड़ी विशालता होती है। तो हृदय की विशालता का सबसे पहला परिचय जो है श्रद्धा ने दे दिया है। सबसे शुरू में उसने अपने हृदय की विशालता दिखाई। तो हृदय की अनुकृति, अनुकृति कहते हैं नकल, अनु उसी के पीछे पीछे जो कृति रचना हो। यानी जैसा उसका हृदय विशाल था, वैसी ही उसका नकल थी। बाह्य उदार, बाहरी, उसकी बाहरी रूप जो था वो भी हृदय की ही विशालता का प्रतीक था, नकल थी। और उदार, जैसा उसका हृदय उदार था, ऐसे ही वह उदार दिखाई दे रही थी। और कैसी दिखाई दी उन्हें वो, एक लंबी काया, छोटी मोटी नहीं है। श्रद्धा बहुत लंबी, काया कहते हैं शरीर, लंबे शरीर वाली, लंबी चौड़ी है। और उन्मुक्त, उन्मुक्त कहते हैं स्वच्छंद, बिल्कुल आजाद। यानी उसके शरीर के अंग जो थे वो स्वच्छंद थे, कुछ उसके वस्त्रों से बाहर दिखाई दे रहे थे। तो देखने में वह स्वच्छंद दिखाई दे रही थी। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, तो उन्हें कैसी लगी वो। साल एक वृक्ष का नाम होता है, शिशु कहते हैं बच्चा। तो साल का जो बच्चा यानी पौधा, वृक्ष तो बड़े हो जाते हैं और जो वृक्षों के बच्चे होते हैं उन्हें पौधा कहते हैं। तो शिशु के साल के शिशु पौधे के जो मानो वह है मधु, मधु सुंदर, पवन वायु से क्रीडित, क्रीड़ा कर रहा हो, जो जैसे, ऐसा उन्हें वह लगी। तो जैसे साल का पौधा
मानो सुंदर हवा से क्रीड़ा करके खेल रहा हो, ऐसी वह उस साल के पौधे जैसी उन्हें दिखाई दी। कौन? श्रद्धा। किसको दिखाई दी? मनु को। सुशोभित हो सौरभ सुगंध, और वह शिशु शिशु साल शिशु बच्चा साल का, यानी साल का जो पौधा सौरभ सुगंध से संयुक्त युक्त होकर, सुगंध से युक्त होकर सुशोभित हो रहा हो, मधुर पवन से क्रीड़ा करता हुआ, खेल करता हुआ, जैसे साल का बच्चा या पौधा सुगंध से युक्त होकर सुशोभित होता है, वैसे ही श्रद्धा सुगंध से युक्त हुई सुशोभित वहां हो रही थी। इतनी सुंदर थी वो, यानी उसके शरीर से सुगंध भी आ रही थी, क्योंकि नए नए द्रव्य लगाए होंगे या कुछ भी होगा। हम भी जब बाहर निकलते हैं ना तो अक्सर लगाते हैं, परफ्यूम लगा लो, डियो वियो, आजकल तो नई नई चीजें आ गई हैं। तो सुंदरता की तो वो देवी है ही श्रद्धा, लेकिन सुगंध भी उनके शरीर से फूट रही है, और मंद मंद हवा चल रही है, वो हवा उससे टकरा रही है, तो टकराने के कारण वो उनकी सुगंध चारों ओर फैल रही है, वो इसी कारण बहुत सुशोभित हो रही है। तो देखो किससे उपमा की है? साल के पौधे से कवि ने तुलना या उपमा की है श्रद्धा की। तो ऐसे उस पौधे के समान वो बहुत सुशोभित हो रही हैं। अभी आपको वैसे समझ आ गया होगा, मैंने साथ साथ ही भावार्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। चलिए, तो अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। इसमें आपकी वो भाषा वही खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, छंद है आपका श्रृंगार छंद, और गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति आपकी अभिधा और लक्षणा, इसमें दोनों ही है। और श्रृंगार संयोग, श्रृंगार है इसमें रस, और उसके साथ अब इसमें हम अलंकार ढूंढेंगे। चलिए जी, देखते हैं। देखते चलें, आप भी ना अपनी तरफ से कोशिश किया करो। ज्यों शिशु साल, ज्यों यानी मानो ऐसा लग रहा है जैसे वह साल का पौधा हो। तो यहाँ उत्प्रेक्षा, उपमे में उपमान की संभावना की गई है। ठीक है। और जब वो दृश्य उन्होंने देखा, किसका? श्रद्धा का, तो नयन का इंद्रजाल उन्हें इंद्रजाल के समान लगा। कौन? श्रद्धा का रूप जो है वो सुंदर जादू के समान है, तो यह समानता करने के कारण, और लता समान वैभव में, कुसुम वैभव में भी वह लता के समान लगती है, तो तुलना करने के कारण, उपमे में उपमान की तुलना करने के कारण, ने उपमे की उपमान से तुलना करने के कारण यहाँ आपका उपमा अलंकार भी बनता है। और उसके बाद उन्हें सुंदरता में, उनकी सुंदरता को इंद्रजाल जादू कहा है, सीधे सुंदरता रूपी इंद्रजाल। तो उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया, घनश्याम कहा गया है सीधे किसको? श्रद्धा को। तो वो बादलों के समान ना कह करके सीधे घनश्याम ही है। उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप करने के कारण ऐसे शिशु साल कहा गया है। तो भेद रहित आरोप करने के कारण यहाँ रूपक अलंकार भी बनता है। चलिए, अब इसके साथ अब हम आगे चलते हैं। मिश्रण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। अब इसमें क्या बताया? मिश्रण गांधार देश के, मिश्रण कहते हैं बड़े चमकदार, नर्म, मुलायम, कोमल, गांधार देश होता है। तो गांधार देश में नील, नीले रंग के मेष पाए जाते हैं। मेष किसे कहते हैं? भेड़। तो नीले रंग की भेड़ों के जो चर्म कहते हैं, चर्म, त्वचा या खाल, जिनकी खाल कैसी है? नीले रंग की, रोए वाली। तो नील मेषों के त्वचा के या खाल के रोए वाले वस्त्रों को पहना है जिसने, जो कहाँ पाए जाते हैं? गांधार देश में। और जो कैसे हैं? बड़े
कोमल हैं, चमकदार हैं। ऐसे जो वस्त्र हैं उसका उसका यानी श्रद्धा का वपु शरीर, शरीर कैसा है? कांत, सुंदर, यानी उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। क्या ढक रहे थे? गांधार देश में पाए जाने वाले नील भेड़ों के मेषों की त्वचा के बने हुए जो रोए वाले वस्त्र थे, रोए आप जानते हैं जो ऊपर बाल आ जाते हैं, यानी मेष, जो ये हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होती है? जो हमें हमारी प्योर शुद्ध जो ऊन होती है वो हमें भेड़ों की खाल से ही प्राप्त होती है। लेकिन गांधार देश में नीले रंग के भेड़ पाए जाते हैं, तो उनकी त्वचा जिस पर रोए हैं, लंबे लंबे बाल हैं, ऐसी त्वचा वाले वस्त्र उसके यानी श्रद्धा के कांत वपु सुंदर शरीर को ढक रहे थे, यानी उसने नील मेष के वस्त्रों को पहना हुआ, नील मेष की त्वचा के वस्त्रों को पहना हुआ था। बन रहा था वह कोमल वर्ण। तो जब वो इतने कोमल रोए वाले वस्त्र हैं, तो वह कैसे हैं? कोमल हैं, लेकिन कोमल होने के बाद भी वर्म कहते हैं कवच। कवच का कार्य क्या होता है? जहां भी हमने शरीर के जिस हिस्से पर भी पहन लिया, वो हमारी सुरक्षा करता है शरीर के अंगों की। लेकिन जो कोमल चीज है, भला वो कैसे सुरक्षा करेगी? लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी, कोमल होने के बावजूद भी वो वर्म यानी कवच बन रहा था, उसका सुरक्षा कवच बना हुआ था, यानी उसके शरीर के अंगों की रक्षा कर रहा था। वह कोमल वस्त्र कवच की भांति उसकी सुरक्षा कर रहा था। अब ये आपको समझ में आया होगा। वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, समझ आ जाना चाहिए। तो इसमें अब हम देखते हैं, भाषा जो है आपकी साहित्यिक खड़ी बोली है, और शब्द शक्ति जो है आपकी इसमें कौन सी है? लक्षणा, अभिधा दोनों हैं, और श्रृंगार, श्रृंगार छंद है इसमें, रस है, संयोग, श्रृंगार, और उसके साथ आपका इसमें शैली, प्रबंधात्मक शैली है। चलिए, तो अब इसमें हम ढूंढते हैं अलंकार। कृष्ण गांधार देश के नील, देखते चलेंगे, रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। तो इसमें आपका रूपक अलंकार बनता है। वर्म यानी वस्त्र को सीधे क्या कहा है? कवच, वर्म का कवच है, तो कवच कहा है, इसके कारण आपका यहाँ रूपक अलंकार बन रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा था मृदुल अध खुला अंग, ज्यो खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ओह, वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। अब इसमें भी नील परिधान, नील कहते हैं नीला, परिधान वस्त्र, बीच, नीले वस्त्रों के बीच में सुकुमार, बड़ा ही सुंदर कोमल, खुल रहा था मृदुल, मृदुल कहते हैं सुंदर, मीठा, अध खुला, अध आधा खुला हुआ अंग, यानी उसने जो वस्त्र पहने थे वो कैसे थे? नील, नीले रंग के उस परिधान वस्त्रों के बीच में सुकुमार, बड़े ही कोमल, अध खुले अंग, उसके आधे जो दिखाई दे रहे थे अंग, मृदुल, बड़े ही मृदुल कोमल थे, खुल रहा, वो खुले हुए दिखाई दे रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उन नीले वस्त्रों के, क्योंकि नील मेष की त्वचा के वस्त्र उसने धारण किए हुए हैं, उन नीले वस्त्रों के बीच में उसके कोमल और सुंदर अंग अध खुले हुए दिखाई दे रहे थे। और कैसे लग रहे थे वो अंग? खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच, मेघ बादल, वन, वन जानते हैं जहां बहुत ज्यादा वृक्ष होते हैं,
किसी भी चीज की अधिकता वो वन कहलाएगी। तो यहाँ मेघों की अधिकता यानी बहुत सारे बादल हैं, उनके बीच में गुलाबी रंग का जो जो मानो बिजली का फूल खिला हो, ऐसा लग रहा था। यानी नीले वस्त्र जो हैं वो मेघों के वन की समान लग रहे हैं, और उसका रंग कैसा है, गुलाबी है, श्रद्धा का। तो उसके अंग ऐसे लग रहे थे बादलों के बीच में, जैसे गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल गया हो। ओहो, अरे वह मुख, वह इतना सुंदर मुख, वो भी कैसा लग रहा था, इतना सुंदर मुख। पश्चिम के व्योम, व्योम कहते हैं आकाश, आकाश कौन सा, पश्चिम, पश्चिम दिशा के आकाश के बीच में जब घिरते हों घनश्याम, घन बादल, श्याम काले, जब काले बादल पश्चिम दिशा में आकाश में घिर करके आ रहे हों, तो अरुण रवि, अरुण कहते हैं लाल, रवि सूर्य मंडल, मंडल यानी घेरा, सूर्य का घेरा गोल होता है ना सूर्य, तो लाल रंग का अरुण सूर्य उनको भेद, उन बादलों को भेद कर फाड़ करके दिखाई देता हो छवि धाम। जब दिखाई देता है कैसे, छवि सुंदर धाम रूप में, अपने सुंदरता के भंडार में वह जब दिखाई देता है, तो जैसा सूर्य वो जब दिखता है वैसा ही उसका मुख उन वस्त्रों के बीच में दिखाई दे रहा है। अब वैसे आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ कि बिजली का फूल कहा गया है किसको, श्रद्धा को। क्यों, क्योंकि वो नीले वस्त्र पहने हुई है और बिजली कम चमकती है। जब खूब बादल घिरे होते हैं, बादलों का आपस में घर्षण होता है, तो बिजली अचानक से गुलाबी रंग की खिल के आती है, आप देखना कभी ध्यान से, तो वो बिजली गुलाबी लगती है। तो ऐसे ही उन नीले वस्त्र तो हो गए उसके घनश्याम यानी काले बादल, और वह हो गई बिजली का फूल। ऐसे ही उसका मुख जो है दिखाई दे रहा है, मुख गोल है सूर्यमंडल की भांति। सूर्यमंडल कैसा है, वो भी अरुण है, लाल है, गुलाबी है, और काले काले बादल घिरे हों, और अचानक से उन बादलों को भेद करके सूरज जब प्रकट हो जाता है, वो भी कब बताया, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में सूर्य कब जाता है, जब अस्त होने वाला होता है, यानी उसकी किरणें तो समाप्त हो जाती हैं, और सूर्य कैसा रह जाता है, सिर्फ लालिमा लिए हुए एक मंडलाकार में रहता है, गोलाकार हमें स्पष्ट दिखाई देता है, उसे हम आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे ही श्रद्धा का मुख मनु को लगता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए, तो अब इसके काव्य सौंदर्य के तत्व हम देख लेते हैं। भाषा आपकी वही खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, और रस है इसमें संयोग श्रृंगार रस है, सारी वही चीजें हैं। और छंद जो है वो श्रृंगार छंद है, और उसके साथ आपका क्या बचा, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति आपकी अभिधा और लक्षणा है। चलिए, तो अब इसमें भी हमें अलंकार भी ढूंढने पड़ेंगे। अलंकार तो आप खुद ही ढूंढ लिया करो, एक्सपर्ट हो गए होंगे अब। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा था मृदुल अध खुला अंग। अब देखो इसमें लाला वर्ण की आवृत्ति हो रही है, खुल, मृदुल, खुला में है ना, लाला वर्ण की आवृत्ति हो रही है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मानो ऐसा लगा बिजली का फूल खिला हो आकाश में, मानो यानी ज्यों में उपमान की संभावना की गई है, इस कारण आपका कौन सा अलंकार हो गया यहाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार बन गया। और उसके साथ साथ और भी देखते चलेंगे। मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम में व्योम, मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बीच जब घिरते हों घन श्याम, घिरते हों घन, घा घा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम, दा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहां एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। इसी के साथ हमारा ये वाला पद भी पूरा हुआ। आगे चलते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास,
और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और कैसी लगी श्रद्धा मनु को, उसके एक एक चीज का, एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं मनु। घिर रहे थे घुंघराले बाल, घुंघराले बाल थे श्रद्धा के, वो घिर रहे थे कहाँ, अंश कहते हैं कंधा, अवलंबित लटकते हुए, कंधों तक लटकते हुए, मुख के पास, श्रद्धा के मुख के पास उसके घुंघराले बाल घिर रहे थे। घुंघराले तो समझते हैं, जो गोल गोल लच्छे बन जाते हैं। तो ऐसे घुंघराले बाल उसके कंधों तक लटकते हुए मुंह के पास घिरे हुए थे, यानी पूरे मुख को उन्होंने घेर रखा था बालों ने। नील घन शावक से सुकुमार, और कैसे लग रहे थे वो, सुधा भरने को, सुधा कहते हैं अमृत, भरने के लिए विधु चंद्रमा, चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए सुकुमार, बड़े ही कोमल, नील, नीले रंग के, नील से मतलब यहाँ काले, घन शावक, घन बादलों के शावक कहते हैं बच्चे से, वे बच्चों जैसे, कैसे, किसके बच्चों जैसे, बादलों के बच्चे, बादल भी कैसे हैं, नील, नीले रंग के बादलों के बच्चों के समान सुकुमार, बच्चे तो बड़े प्यारे लगते हैं चाहे किसी के भी हों। तो यानी छोटे छोटे बादल मानो, बच्चे से तात्पर्य है कि छोटे बादल, नीले रंग के छोटे बादलों के समान सुकोमल, सुधा भरने को, अमृत भरने के लिए विधु चंद्रमा के पास वे आए हों। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था, किन्हें देखकर लग रहा था, उन काले घुंघराले बालों को देखकर, क्योंकि चंद्रमा का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। ऐसे ही श्रद्धा का मुख जो है वो चंद्रमा के समान गोल भी है, और ऐसे ही श्वेत भी है, चमकीला है। और जैसे बादल काले होते हैं, ऐसे उसके बाल काले हैं, और बादल भी आपने देखा होगा गोल 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 से दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही उसके बाल भी वो घुंघराले घुंघराले से हैं। और जैसे बड़े ही सुंदर लगते हैं वे छोटे छोटे बादल, सुकुमार इसलिए कोमल सुंदर कहा है उन्हें। तो वो मानो ऐसा लग रहा था चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आए हैं। आपको पता है चंद्रमा जो है औषधियों के देवता माने जाते हैं, और आपने सुना भी होगा कि पूर्णिमा और जो शरद पूर्णिमा होती है, खास तौर से उस दिन खीर वगैरह बना करके चंद्रमा की चांदनी में रखी जाती है, कि उसमें अमृत का, अमृत की वर्षा हो जाती है, उसमें अमृत आ जाता है, ऐसा माना जाता है। और चंद्रमा औषधियों के स्वामी है, क्योंकि औषधियों में जो भी दैवी गुण आते हैं, जिनसे कितना भी बीमार व्यक्ति क्यों ना हो वो भी सही हो जाता है, तो वो चंद्रमा की किरणों से ही उसमें वो तत्व आता है, जो हमें रोगों से मुक्त कर देता है। तो वो क्या हो गया, जो हमें रोगों से मुक्त कर दे, जो हमें बुराई बुरी चीजों से दूर कर दे, तो वही अमृत होता है। तो इसीलिए वो ऐसा लगा मानो वे छोटे छोटे सुंदर बादल चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आए हैं, क्योंकि बादल तो क्या करते हैं, वर्षा ही तो भरते हैं अपने अंदर, फिर उसको धरती पर वर्षा के माध्यम से गिरा देते हैं। तो ऐसा उनको आभास होता है कवि को। देखो कितनी सुंदर सुंदर उपमाएं दी गई हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान, और उस मुख पर, कौन से मुख पर, श्रद्धा के मुख पर वह जो मुस्कान यानी मुस्कान है, मुस्कुराहट है, वो कैसी लग रही है, रक्त किसलय पर ले विश्राम, रक्त कहते हैं लाल, किसलय, किसलय जो होता है कोपल, कोपल यानी जब आपने देखा होगा वृक्षों पर पत्ते निकलते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं, तो वो सीधे हरे नहीं होते, बल्कि वो लालिमा लिए होते हैं, इसीलिए उन्हें रक्त का लाल, और बड़े ही कोमल होते हैं, इसलिए उन्हें कोपल या किसलय कहते हैं। तो लाल कोपलों पर ले विश्राम, विश्राम यानी आराम ले रही हूँ, कौन ले रही हूँ आराम, अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण सूर्य की एक किरण अम्लान, मल कहते हैं गंदा, और अमल जो गंदा ना हो यानी पवित्र, लाल किरण, कोई एक लाल किरण कैसी है, पवित्र, वो कैसी है, और भी अलसाई, अधिक, अधिक अलसाई हुई हो, आलस से भरी हुई, कैसी, अभिराम, जब आलस से भरी हुई कोई चीज होती है तो बड़ी ही सुंदर लगती है।
तो अधिक अलसाई हुई अभिराम जो बड़ी ही सुंदर है, वह उसके मुख पर लाल पत्ते की भांति विश्राम कर रही है, आराम कर रही है। अब आपको ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी। अब मेरे शब्दों में समझें। ऊपर वाली लाइनें तो मैंने अच्छे से समझा दी हैं, नीचे की 4 लाइनें उन्हें मैं समझाती हूँ। श्रद्धा जो है मुस्कुरा रही हैं, उनकी मुस्कान कितनी सुंदर है, उसे देखकर ऐसा लगा क्योंकि उनका चेहरा गुलाबी है, श्वेत है, तो वो ऐसा लग रहा है मानो लाल कैसा हो, किसले कोपल हो, यानी कोई लाल नया पत्ता हो और उस पर सूर्य की एक किरण जो बड़ी ही शुद्ध पवित्र है, वो थोड़ी ज्यादा अलसाई हुई सी आलस से भरी हुई वह सुंदर किरण जैसे उस लाल पत्ते पर विश्राम करती है, ऐसे ही वह मुस्कान जो है श्रद्धा के मुख पर लग रही है, आराम करती हुई। अब लाल लाल पत्तों पर जब सूर्य की कोई किरण पड़ेगी तो वो पत्ते और भी चमक उठते हैं और भी सुंदर लगने लगते हैं। प्रातः काल के समय आप देखिएगा, जब सूरज उगता है तो उसकी किरणें बड़ी ही सुंदर होती हैं, क्योंकि वो आंखों को चुभने वाली नहीं होती, बड़ी सुंदर लगती है, उनमें चमक होती है एक अलौकिक। और जब उन नए पत्तों पर पड़ती है तो उन नए पत्तों में और भी चमक आ जाती है। तो वही एक किरण ऐसा लगता है जैसे वृक्ष के पत्तों पर गिर करके सुंदर लगती है, आराम करती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही श्रद्धा की मुस्कान भी उसके चेहरे पर आराम करती हुई लग रही है, सुशोभित हो रही है। अभी आपको समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा। चलिए, तो अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। अब काव्य सौंदर्य के तत्व में भाषा आपकी वही क्या है, खड़ी बोली, शैली आपकी प्रबंधात्मक है और छंद आपका श्रृंगार छंद है। सब में वही सेम चीज है। और रस संयोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति तो इसमें पूरी तरह से लक्षणा है, क्योंकि सीधी सादी तो कोई बात समझ में ही नहीं आई, बड़ा घुमा फिरा करके हमें समझना पड़ा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा घुमाने के बाद समझ में आई, इसलिए लक्षणा है। अगर बिल्कुल ही बहुत ज्यादा घुमा करके समझ में आती तो व्यंजना बन जाती। ठीक है, तो ये लक्षणा है। अब उसके साथ हम इसमें देखेंगे आपके अलंकार। अलंकार पे आ जाओ। अब देखो, घिर रहे थे घुंघरालेवा, घा घा वर्ण की आवृत्ति, अंश अवलंबित आ आवर्ण की आवृत्ति, नील घन शावक से सुकुमार और सुधा भरने को विधु के पास, धा धा वर्ण की आवृत्ति और उस पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम और अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई आ आवर्ण की आवृत्ति अभिराम। आवर्ण की आवृत्ति है तो आपका यहाँ बन गया अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास के साथ साथ और भी देखेंगे। उपमा या तुलना की गई है, किसकी, श्रद्धा के मुख की, किससे, विधु से, चंद्रमा से। तो ऐसे ही किसलय के रक्त किसलय से उसके मुख की उपमा की गई है और मुस्कान की उपमा अरुण किरण से की गई है। तो इस कारण उपमा तुलना करने के कारण आपका यहाँ उपमा अलंकार भी बनता है। और देखिए, प्रकृति को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना। अरुण किरण जो है वो विश्राम कर सकती है, विश्राम तो कौन करते हैं, मनुष्य ही करते हैं। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी आपका बनता है। इसके साथ आपका ये वाला पद भी पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब जब उन्होंने अच्छे से श्रद्धा को निहार लिया, उसके सौंदर्य को देख लिया, उसके बाद मनु कुछ कहने के लिए तत्पर हुए, क्योंकि श्रद्धा उनके बारे में जानना चाहती है। उनको अपना परिचय देते हुए मनु कहते हैं, कहा मनु ने, क्या कहा मनु ने,
नभ धरणी बीच, नभ कहते हैं आकाश, धरणी पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी के बीच में बना जीवन रहस्य। मेरा जो ये जीवन है, ये एक रहस्य, एक राज बन गया है। और कैसा हूं मैं? निरुपाय, निर नहीं है उपाय जिसके पास, वह निरुपाय, यानी मैं बिल्कुल उपायहीन हूं, मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इस जीवन से कैसे पार जाऊं। एक उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का जानते हैं आप? उल्का होता है तारा, तारा जो आकाश से गिर जाता है और वो जलता हुआ आकाश और पृथ्वी के बीच में भटकता रहता है। उस टूटे हुए तारे को उल्का कहते हैं। तो मैं एक उल्का सा, यानी टूटे हुए तारे के समान जलता हुआ, भ्रांत, भ्रमित हुआ, सब कुछ भ्रमित हो गया है, यानी मुझे सुध बुध नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं बिल्कुल भ्रम में हूँ। शून्य में फिरता हूँ असहाय। तो जैसे वह उल्का शून्य में, शून्य जहाँ कुछ नहीं है, वहां घूमता रहता है, मैं भी शून्य में घूम रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ नहीं आ रहा। असहाय, और कैसा हूं मैं? जिसका कोई सहारा ना हो उसे असहाय कहते हैं। तो असहाय यानी मैं बेसहारा शून्य में उस उल्का की भांति भटक रहा हूँ, भ्रमित हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने मन की व्यथा मनुष्यता को बताते हैं। फिर उसका परिचय पूछते हैं, कौन हो तुम? वसंत के दूत। हे वसंत के दूत, दूत किसे कहते हैं? संदेश ले जाने वाले को संदेश वाहक भी कहते हैं। तो दूत का कार्य क्या होता है? उसे जहां भेजा जाता है, पीछे होने वाली, यानी आने वाली घटना को या आने वाली बात को वह दूत पहुंचाता है जहां वह बात पूरी होनी होती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है? वसंत। वसंत क्या है? हमारे यहाँ की एक ऋतु है। ऋतु भी कैसी बड़ी सुहावनी, ऋतुओं का राजा कहा जाता है वसंत को, क्योंकि ऋतु जो है, कई सारे ऋतु होते हैं हमारे, उसमें वसंत ऋतु सबसे सुंदर होती है, क्योंकि उसमें ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है। सर्दियों के बाद बसंत ऋतु आती है, और सर्दी में इतना पाला, कोहरा, ओस पड़ती है कि पतझड़ आ जाता है। सारे वृक्ष, सारी प्रकृति बिल्कुल निर्जीव सी हो जाती है, सब पत्ते गिर जाते हैं, उसे पतझड़ कहते हैं। तो पतझड़ के बाद फिर वसंत ऋतु आती है, जब प्रकृति पर एक नया सौंदर्य आता है, नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल फल आते हैं। तो और मौसम इतना सुहावना होता है कि जिस समय हमारी होली आती है, मन को बड़ा ही हमें आह्लाद होता है, आनंद देने वाला मौसम होता है ये। तो जब मनु ने देखा कि यहाँ सब कुछ नहीं है, लेकिन एक इतनी सुंदर युवा स्त्री या युवा कन्या, आप कुछ भी कहें, वो मेरे सामने प्रस्तुत हो गई, जहाँ की जल के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्रलय के सिवा। तो इसका मतलब मेरे जीवन में कुछ आने वाला है, तो इसीलिए उन्हें वसंत का दूत कहा है। जैसे दूत दूत संदेश लाता है, तो वैसे भी तुम मेरे जीवन में कुछ वसंत, प्रसन्नता का प्रतीक, यानी तुम कुछ प्रसन्नता का चिन्ह लेकर आई हो, संदेश लेकर आई हो। तो कौन हो तुम? लेकिन उन्हें वो अपने अंतःकरण से वसंत के दूत की भांति लगती है, यानी उनके जीवन में खुशियों का संदेश मानो वह लेकर के आई है। विरस, रस कहते हैं जिसमें रस आनंद हो, विरस जिसमें आनंद ना हो, यानी आनंद रहित। पतझड़, अभी मैंने बताया ना, पतझड़ सब कुछ समाप्त हो जाता है, नीरस हो जाती हैं सारी चीजें। तो ऐसे नीरस पतझड़ में अति सुकुमार, तुम तो अति सुकुमार, बहुत ही सुंदर हो। जैसे पतझड़ में सब कुछ समाप्त हो जाता है, इसी कारण पतझड़ जो कैसा होता है? नीरस होता है, जिसमें कोई आनंद नहीं होता। तुम ऐसी सुकुमार उस पतझड़ में मेरे लिए वसंत के दूत की भांति आई हो, लेकिन तुम हो कौन? अपना परिचय अवश्य दो। और क्या कहते हैं उन्हें, कैसी लगती है वो? घन तिमिर में चपला की रे, घन बादल, तिमिन अंधकार। जब आपने देखा होगा कभी कभी काले बादल बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो दिन में भी रात्रि का आभास होने लगता है। तो वही कहा है इसमें मनु ने कि घन तिमिर, यानी बादलों के अंधेरे में चपला की रे, चपला कहते हैं बिजली, बिजली की एक रेखा की भांति तुम मुझे प्रतीत हो रही हो। यानी
अंधेरा हो जाए, उसमें अचानक से बिजली दिखाई दे जाए तो क्या होगा? सब कुछ दृश्यमान हो जाता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो तुम भी मुझे उसी अंधेरे में चपला यानी बिजली की भांति दिखाई दे रही हो, यानी मुझे दिख रहा है मेरे जीवन में कुछ आनंददायक होने वाला है। ऐसा उन्हें आभास होता है। तभी तो कभी वसंत का दूध बताते हैं, कभी पतझड़ में बड़ी सुकुमार सुंदर बताते हैं, कभी अंधेरे में उसे बिजली बताते हैं और भी कुछ बताते हैं। तपन में शीतल मंद बयार, तपन गर्मी में, जब गर्मी हो बहुत भयंकर, तब शीतल ठंडी मंद धीमी धीमी बयार वायु कैसी लगती है? बड़ी ही आनंददायक लगती है। उस समय तो ऐसा लगता है अगर ठंडी सी वायु हमें मिल जाए और धीमी धीमी चल रही हो तो पूरी तपन पूरा दुख जो है वो शांत हो जाता है। तो ऐसे ही श्रद्धा मनु को गर्मी में ठंडी और धीमी धीमी वायु की भांति प्रतीत होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि गर्मी में शीतल और मंद वायु की भांति तुम कौन हो, जो मुझे यहाँ अचानक से जहाँ सब कुछ समाप्त हो गया है तुम दिखाई दी हो, मेरे सामने प्रकट हुई हो। अब देखो कोई व्यक्ति सामने आया तो परिचय पूछना तो बनता है ना, बिना परिचय के कैसे काम चलेगा? तो ऐसे ही मनु जो है श्रद्धा का परिचय पूछते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब इसके हम भी काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आपकी वही खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है और छंद है आपका श्रृंगार छंद। गुण माधुर्य और शब्द शक्ति इसमें भी लक्षणा है। रस है संयोग श्रृंगार। चलिए, अब इसमें हमें और भी ढूंढना है कुछ। क्या ढूंढेंगे? अलंकार। चलो भाई, ढूंढो अलंकार अब इसमें। कहा मनु ने नव धरनी के बीच, एक एक लाइन में देखते चलना। बना रहा रहस्य, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत। वातावरण की आवृत्ति दिखाई दे रही है भाई, और देखते चलना। शून्य में फिरता हूँ असहाय, कौन हो तुम वसंत के दूत। वातावरण की आवृत्ति हो रही है। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, और घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो यहाँ जहां जहां आपको अभी वर्ण की आवृत्ति मिली, वहां आपका क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। एक उल्का सा जलता, सा उल्का सा, यानी अपने जीवन को उन्होंने या अपनी उपमा उन्होंने किससे की है? उल्का से, टूटे हुए तारे से। तो उपमा करने के कारण, तुलना करने के कारण आपका यहाँ उपमा अलंकार भी बनता है। और वसंत के दूत, वसंत के दूत जैसे ना कहा, कह करके सीधे वसंत के दूत ही कहा है श्रद्धा को। तो उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ आपका रूपक अलंकार भी बनता है। उसके साथ और ढूंढो भाई, कोई कुछ दिखाई दे आपको, मिल जाएगा जरूर। आप ढूंढ करके आप खुद ही बताएंगे, अब मैं नहीं बता रही हूँ आगे। अब इससे आगे आप खुद ही ढूंढना है। चलिए, तो आगे चलते हैं। चलिए, तो देखते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यो मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब जो है, जब मनु ने श्रद्धा का परिचय पूछा, तब लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक कहते हैं आने वाला, आने वाला, यानी जो अभी मनु के सामने आया। कौन व्यक्ति है वो? श्रद्धा। आगंतुक व्यक्ति यानी आने वाला व्यक्ति, यानी श्रद्धा लगा कहने, कहने लगा अर्थात बताने लगा, अर्थात श्रद्धा अपने विषय में बताने लगी। क्या करते हुए? उत्कंठा, उत्कंठा यानी व्याकुलता, बेचैनी को सविशेष, जो अत्यधिक विशेष रूप से हो रही थी, उस विशेष उत्कंठा को मिटाते हुए। किसकी? मनु की। क्योंकि मनु बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए श्रद्धा के बारे में जानने के लिए। तो उस आगंतुक व्यक्ति ने, यानी आने वाले व्यक्ति ने विशेष रूप से
मनु की उत्कंठा को मिटाते हुए, समाप्त करते हुए कहना कहना आरंभ किया, दे रहा हो कोकिल सानंद। और किस प्रकार कहना शुरू किया? कोकिल, कोकिल कहते हैं कोयल, सा आनंद, आनंद के साथ, अत्यधिक आनंद के साथ, सुमन को, सुमन पुष्प को, फूलों को, ज्यों जैसे मधु में, मधु मीठेपन से युक्त या मधुर संदेश दे रहा हो। जैसे कोयल बड़े आनंद के साथ फूल को मधुर संदेश दे रही हो, इस प्रकार उस आगंतुक यानी श्रद्धा ने मनु से कहना आरंभ किया। क्या कहना आरंभ किया? भरा था मन में नव उत्साह, कि मेरे मन में नव नया उत्साह भरा हुआ था। नई अभी नव यौवना है श्रद्धा भी, तो इसी कारण उनका मन भी बड़ा ही उत्साही है। क्योंकि जब हम नौजवान होते हैं, जो बच्चे, जो लोग, या हम भी जब नौजवान थे, तो एक नया उत्साह होता है, तुरंत कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही मेरा मन भी नए उत्साह से भरा हुआ था। क्या था वह उत्साह? सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मैं भी कुछ ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं, ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लूं। अब ये ललित कला क्या होती है? ललित कला होती हैं जैसे आपका गायन वादन, गायन यानी गाना, वादन बजाना, नाचना, नृत्य इत्यादि, ये ललित कलाएं कहलाती हैं। ललित यानी, ललित कला सुंदर, सुंदर कलाएं जो हमें आकर्षित करती हैं। तो कुछ ललित कलाओं को सीखने का मेरी जिज्ञासा थी, प्राप्त करने की उनकी इच्छा, ये मेरे मन में उत्साह भरा था। इधर रहे गंधर्वों के देश, और इधर यहाँ पर जो मैं आज तुम्हारे सामने आई हूँ, इससे पहले मैं जिस स्थान से आई हूँ, वहां गंधर्वों के देश में मैं ये कला सीखने के लिए आई हूँ। गंधर्व एक जाति होती है, देवों की ही जाति होती है, जो नृत्य, गायन, वादन इनमें बड़े ही निपुण होते हैं। तो वह गंधर्वों के देश में आकर के वहां ये ललित कलाएं सीख रही हैं। वो परिचय करते हुए बताती हैं, और क्या बताती हैं? पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की बड़ी ही प्यारी संतान हूँ, उनकी औलाद हूँ, बहुत ही प्रिय हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ। तो इससे क्या पता चला कि श्रद्धा निश्चित रूप से किसी दैव योनि से संबंध रखती है। हो सकता है वो देवों से ही हो या गंधर्व हो, तो गंधर्व भी देव जाति होती है। बस वो नृत्य गायन इत्यादि के शौकीन होते हैं, ये कला उनकी विशेष होती है। तो वही अब श्रद्धा ने एक परिचय बताया, एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ कि श्रद्धा ने जो उनकी उत्कंठा थी, मनु की उत्कंठा यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा में भी उत्कंठा बह जाती है, यानी बेचैनी भी थी। तो उस बड़ी विशेष रूप से उसे शांत करते हुए, मिटाते हुए अपना परिचय देना शुरू किया, और परिचय देते हुए वो कैसे लग रही थी? जैसे उन्होंने वसंत के दूत कहा मनु ने, तो श्रद्धा भी उसी प्रकार, वसंत के दूत कौन होते हैं? कोयल होती हैं। कोयल जो है, जैसे ही ये पतझड़ का मौसम खत्म होता है, शिशिर ऋतु समाप्त होती है, और कोयल मीठी मीठी आवाज में बोलना शुरू कर देती हैं, उससे पता चलता है कि वसंत आने वाला है। वृक्षों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, और आम पर बोर आ जाते हैं, तो वो सभी यही संदेश देते हैं कि अब वसंत आने वाला है। तो ये इसी तरह से श्रद्धा ने भी वसंत के दूत यानी कोयल की भांति ही बड़े मधुर शब्दों में अपना संदेश, अपनी बात मनु को बताई। जैसे कोयल फूलों को बताती है कि अब तुम परेशान मत हो, अब तो सुंदर वसंत आने वाला है, तुम्हारे दिन भी बहारने वाले हैं। तो ऐसा ही संदेश श्रद्धा ने दिया। तो क्या फिर उसने अपने बारे में बताया कि मेरे मन में बड़ा उत्साह भरा हुआ था कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लूं, इसी कारण मैं यहाँ गंधर्वों के देश में आई हुई हूँ, और अपने पिता की मैं बड़ी ही लाडली संतान हूँ, प्यारी नहीं, लाडली संतान हूँ, ऐसा परिचय वह देती है। चलिए, तो अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। भाषा आपकी वही खड़ी बोली है, और रस है इसमें संयोग श्रृंगार। शैली प्रबंधात्मक है, छंद आपका श्रृंगार छंद है, और गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति तो इसमें अभिधा है, बिल्कुल सीधे सीधे बात है, हमें कहीं घूमना फिरना ही नहीं है, सीधे समझ में आ रहा है। और उसके साथ अब इसमें हम अलंकार ढूंढेंगे। चलिए जी, पहली लाइन से शुरू कर लेते हैं।
लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सा विशेष। वातावरण की आवृत्ति हो रही है, दे रहा हो कोकिल सानन, सुमन को जो मधुमय संदेश। मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। लाला वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारे संतान। तो जहां जहां वर्ण की आवृत्ति हुई, वहां हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, मानो फूलों को मधुर संदेश कोयल दे रही हो, यानी उपमे में उपमान की संभावना की गई है। इस कारण यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। और इसमें मानवीकरण भी किया गया है। फूलों को संदेश दिया, तो फूल संदेश कब लेंगे? जब वो जीवित प्राणी होंगे। तो यहाँ आपका मानवीकरण अलंकार भी बन रहा है। इसके साथ आपका ये वाला पद जो है पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की है सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। मन बढ़ा और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। अब और क्या बताती हैं श्रद्धा, बड़े सुंदर शब्दों में बताती हैं अपने मन की बातें। दृष्टि जब जाती, कि मेरी दृष्टि यानी नजर जब जाती कहाँ? हिमगिरी ओर। हिम कहते हैं बर्फ, गिरी पर्वत, बर्फ का जो पर्वत है क्या? हिमालय। यानी जब मेरी नजर हिमालय की ओर जाती थी, क्योंकि हिमालय पर ही देवों का वास बताया जाता है, तो हिमालय के परे माना जाता है गंधर्वों का देश। वही बताती है। तो जब वो गंधर्वों के देश से हिमालय की ओर नजर डालती थी, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो बताती मेरा मन जो है मेरे से प्रश्न करने लगता था। कैसे? अधिक, ज्यादा, अधीर व्याकुल, अधिक व्याकुल होकर के, ज्यादा व्याकुल होकर मेरा मन मुझसे ही प्रश्न करने लगता था। कैसे प्रश्न? धरा की यह सिकुड़न, कि धरा पृथ्वी की यह सिकुड़न, सिकुड़न जानते हैं? सिकुड़ जाना, इकट्ठा हो जाना। आपने देखा होगा कभी हम कपड़े या बेडशीट बिछाते हैं तो हाथ पैर लग जाते हैं, या हम ही उसे इकट्ठा करते हैं, तो सिकुड़न हो करके कहीं से तो सिकुड़ने के बाद वो ऊंचा स्थान हो जाता है, कहीं से नीचा हो जाता है। तो वह हिमालय श्रद्धा को कैसा लगता था? पृथ्वी की सिकुड़न, यानी पृथ्वी इकट्ठा होकर के सिकुड़ करके इतनी ऊंची उठ गई है। उन्हें पृथ्वी की वह सिकुड़न की भांति लगता था। और कैसा लगता था? भयभीत, भयभीत यानी डरावना। वो उन्हें डरावना भी लगता था, इतना विशाल है और इतने जो इस पे बर्फ है, दुनिया भर की चीजें जो उनके मन में रही होंगी, यानी वो उससे डरावनी भी उन्हें प्रतीत होता था। आह कैसी है। फिर उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होते थे, क्या प्रश्न आते थे? आह, आह कहते हैं करहा। आपने देखा होगा कभी जब बहुत तेज दर्द होता है तो मुंह से आह निकलती है, करहा निकलती है, आह, उसे करहा कहते हैं। तो आह कैसी है, यानी इस पर्वत की करहा कैसी है। क्या है पीर, पीर कहते हैं दर्द, पीड़ा। क्या इस पर्वत की पीड़ा है? तो पर्वत की पीड़ा या पर्वत की करहा या आह कैसी होगी? कहने का तात्पर्य यह है कि इस पर्वत पर अवश्य ही कोई ना कोई निवास करता होगा। तो वहां इतना बर्फ ही बर्फ है, ये इतना विशाल है। तो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनकी पीड़ा कैसी होगी, उनकी करहा कैसी होगी? ये प्रश्न उनके मन में उठे। क्यों? क्योंकि भाई बर्फ ही बर्फ है, यहाँ रहना कोई संभव बात तो है नहीं, आसान बात तो है नहीं। तो इसी कारण उन्हें आभास होता है श्रद्धा को कि अवश्य ही वहां के लोग पीड़ित होंगे किसी ना किसी दिक्कत से। और क्या हुआ? मन बढ़ा मन, और मेरे मन में ये भावनाएं और ज्यादा बढ़ने लगी, ये प्रश्न ज्यादा बढ़ने लगे। और चले ये पैर, मेरे ये पैर इस ओर चल दिए। किस ओर? हिमालय की ओर। यानी पैर फिर रोके नहीं, रुके अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। शैल मालाओं का श्रृंगार, और जब मैं अपने मेरे पैर इधर पड़
लिए यानी चल दिए, अर्थात मैं इधर चल पड़ी, खुद को मैं नियंत्रित नहीं कर पाई। और जब मैं यहाँ पहुंची तो शैल कहते हैं पर्वत, माला, माला यानी पंक्तियां, एक के बाद एक बहुत सारे पर्वत है, हिमालय की अनेक चोटियां हैं। तो पर्वतों की उन श्रृंखलाओं को का जो श्रृंगार है, श्रृंगार यानी सुंदरता, जब वो मैं यहाँ पहुंची, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा, पर्वत की श्रेणियों की सुंदरता को, आंख की भूख मिटी। तो मेरी आंखों की जो भूख थी, पहले थी ना कि पर्वत कैसा है, इस पर क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें उनके दिमाग में थी, वहां के लोग कैसे रहते होंगे, क्या उनका दर्द होगा। तो जब मैंने वो सब आकर देखा तो यहाँ तो इन पर्वतमालाओं का श्रृंगार ही अद्भुत है, बड़ी ही सुंदर श्रेणियां हैं ये देख करके यानी इसकी सुंदरता को निहार करके आंख की भूख मिटी, मेरे आंखों की भूख शांत हो गई। भूख यानी आंखों को तृप्ति मिल गई इस हिमालय की सुंदरता को देख करके। यह यानी पर्वत की जो ये मालाएं हैं, श्रेणियां हैं, पंक्तियां हैं, उन्हें देख करके मेरी आंखें शांत हो गई, तृप्त हो गई। आहा, कितना सुंदर संभार। तो आहा, अरे कितना सुंदर संभार कहते हैं संपन्नता, इतनी ज्यादा संपन्नता, ऐश्वर्य, भंडार है सुंदरता का यह हिमालय। आहा, कितना, जैसे अब देखिए इसमें आहा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार हर शब्द का अर्थ अलग निकला है। यहाँ आह का अर्थ है करहा, दर्द, और यहाँ आहा का अर्थ अरे वाह, जैसे आश्चर्य होता है ना, विस्मय हो जाता है एकदम देख के, अरे वाह इतनी सुंदर चीज कैसे। तो यहाँ खुशी, प्रसन्नता की यहाँ आहा, अरे इतना सुंदर संभार, इतनी सुंदर संपन्नता है इस हिमालय की, यह देख करके श्रद्धा आश्चर्यचकित होती है और अपने शब्दों में उसे प्रकट कर देती है। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। भाषा आपकी क्या है, साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली आपकी प्रबंधात्मक है, और छंद कौन सा है, छंद है श्रृंगार छंद, और इसमें रस है शांत रस। देखो हिमालय की सुंदरता को पढ़ते सुनते मन को कितना सुकून मिला, कितनी शांति मिली, तो शांत रस हो गया इसमें, गुण आपका प्रसाद हो गया, और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा दोनों है, दोनों तरीके से ही हमें बात समझ में आई है। अब चलिए इसमें अलंकार ढूंढ लेते हैं भाई। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, जा जावरण की आवृत्ति, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, का आवरण की आवृत्ति हो रही है, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आहा कैसी है क्या है पीर, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मन बढ़ा मन उड़ चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, और लालावर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, आंख की भूख, खा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और देख में भी है, आहा कितना सुंदर संभार, सा वर्ण की आवृत्ति है। जहां एक वर्ण की आवृत्ति होती है यानी बार बार आता है, वहां होता है आपका अनुप्रास अलंकार। और उसके साथ देखिए आहा शब्द 2 बार आया है, और दोनों बार अर्थ अलग है। जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए या उसकी आवृत्ति हो और हर बार उसका अर्थ अलग निकलता है, तो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। और उसके साथ देखो इसमें शैल मालाओं ने उनकी भूख मिटा दी, है ना, तो ये मनुष्यों वाला काम किया, तो इसमें मानवीकरण अलंकार भी हो गया है। अब इसमें और भी देख लेते हैं। धरा की सिकुड़न, सीधे सिकुड़न बता दिया है इसको, हिमालय को, तो यहाँ सीधे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है, इस कारण आपका यहाँ रूपक अलंकार भी बनता है। और इसके साथ आपका ये वाला पद भी पूरा हुआ। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे। और इसके साथ हम अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे वाली वीडियो में मैं फिर आगे का भाग लेकर के आऊंगी, इसे अच्छे से देखें। इसी के साथ धन्यवाद।